क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, आपने जो भी सुना गलत सुना। मुझे क्या बूझी? पल्लवी कुछ हमसे कहना चाह रही है ना, उसे कहने दो। हाँ मॉम, आप यहाँ मतलब आपको कुछ कहना है मॉम? आई एम सॉरी। यार सिड ने अपना फोन क्यों ऑफ किया हुआ है? इतना भी क्या सुनना था उसको पापा की बात? अगर ऑन होता ना तो मैं उसको पिकअप कर लेता है फोन से। आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना सुनाया। तुम्हारे सामने मैंने प्राची की साइड ली, उससे सपोर्ट किया, बट आई नो मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। बट आई होप यू नो कि मैं प्राची पे 100% ट्रस्ट नहीं करती। मेरा रणबीर इतना प्यार करता है उससे, उसके लिए सब करना पड़ता है। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रहती कि मैं तुमसे रूडली बात ना करूं, बट यू अंडरस्टैंड ना, फैमिली के सामने कभी कभार ऐसे बात करनी पड़ती है। बट देन यू शुड नो कि मैं प्राची पे 100% ट्रस्ट नहीं करती। आज ये सब बोल रहे हैं कि प्राची और सिड के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी बातें तब क्यों नहीं बोली गई थी जब प्राची पे ये इल्जाम लगा था? तब क्यों किसी ने कुछ नहीं बोला? तब तो किसी को भी प्राची पर भरोसा नहीं था। आज सब प्यार, मोहब्बत, भरोसे की बातें करते हैं। ये बातें तब क्यों नहीं बोली गई जब प्राची ये घर छोड़कर जा रही थी? रणबीर ने भी इल्जाम लगाया था ना उस पर। तब प्राची ने कुछ नहीं कहा। क्यों? उसने पलट के उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं कहा कि वो गलत है? आज डीएनए रिपोर्ट सामने आई है तो सब कह रहे हैं कि सबको भरोसा है प्राची पे। व्हाई? डीएनए रिपोर्ट सामने आई है, इसका मतलब तब जो सच सामने आया था वो सच ही था ना? सीरियसली मॉम? प्लीज मॉम कुछ ऐसा मत बोलिएगा जिससे आगे जाके आपको शर्मिंदगी हो। सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जिसके बारे में आप बोल रही हैं वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, आपकी बहू भी है। अनबिलीवेबल। प्राची यहाँ नहीं है फिर भी ये सब बोल रहे हो तुम? डीएनए रिपोर्ट आने के बाद भी ये सब बेसलेस बातें कर रहे हो। होश में आओ रणबीर, आंखें खोलो अपनी। प्राची और सिड का सच सबके सामने आ चुका है। आपके लिए आया होगा, मेरे लिए नहीं आया। मैं प्राची पे आज भी उतना ही भरोसा करता हूं, और ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक शक है जो मैंने प्राची पे किया था। ये आज भी सच नहीं है, ये उस दिन भी सच नहीं है। और आपने कहा था ना, प्राची ने मेरे मुंह पे चांटा मारा था जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी, और आज मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, इनफैक्ट किसी की बात नहीं सुनना चाहता। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्राची के अगेंस्ट प्लीज कुछ मत बोलिए, क्योंकि मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं चुपचाप अपना बैग पैक करके प्राची के साथ ही फैमिली छोड़ के चला जाऊं। सर आपको पता है ये कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। आपकी बिजनेस में किसी से दुश्मनी? तुम एक काम करो, गाड़ी रोको, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या पता किसी और को ढूंढ रहे हो लोग। क्या कर रहे हो सर? लोग कुल्हाड़ी अपने पाँव में मारते हैं, आप कुल्हाड़ी की धार देखने के लिए कुल्हाड़ी पे पाँव मार रहे हो। नहीं तो फिर और क्या करूँ? सर उसने हम लोग को देख लिया है। भगा, निकल के नहीं जाना चाहिए इस बार। शायद उसने मुझे भी देख लिया, अब क्या करें? सर बुरे वक्त में तो एक ही चीज याद आती है बस, बोलो सांचे दरबार की जय। भगा, निकल के नहीं जाना चाहिए।
सर वो हमारे पीछे आ रहा है सर, उसके हाथ में गन है सर। सर कार के डोर लॉक कर लीजिए सर, वो आप पे अटैक करने आ रहा है। क्या? अरे नहीं सर, वो बार बार बिना इंडिकेटर की गाड़ी मोड़ रहा था, तो मैं समझाने आया कि भाई ऐसा मत करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है और हमारे लिए भी। ठीक है, मैं बोल दूंगा, जा। जी। हाँ भाई, गाड़ी कैसे चला रहे हो? महेश, साले पहचान गया? मुझे लगा वर्दी देख के पहचानेगा नहीं। ऑफ कोर्स यार, बचपन का दोस्त है, पहचानूंगा नहीं। लेकिन वो आदमी कौन आदमी? उसे छोड़, तू बता दिल्ली कब आया? बस अभी आया हूँ, एयरपोर्ट से ही आ रहा था। चल भगा जल्दी यहाँ से। सर 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 वो भाग गया। कौन भाग गया? अरे छोड़ उसको यार, तू बता तू कैसा है? हमें तो ठीक रहना पड़ता है, नहीं तो दिल्ली के हालात खराब हो जाते हैं। अरे मेरी जान है जरा, चलो। अबे ये इंस्पेक्टर न जाने किधर से आ गया। भाई ऊपर से उसके साथ चला भी गया। क्या लगाइए अली मैडम को फोन और बताइए सारी कहानी। हिम्मत कैसे हो जाती है तुम्हारी इस घर को छोड़ के जाने की, वो भी इस प्राची के लिए? प्राची ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, हम कुछ नहीं है। वही इंपॉर्टेंट है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में। उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी देखते हो, उसके साथ से ही जिसने जन्म दिया है तुम्हें। प्राची अगर हक मांगे तो अपना सब कुछ निछावर कर दो उस पर। मैं मां हूं, मेरा हक है, और उसी हक से मैंने तुम पर आज दोबारा हिम्मत मत करना मुझे धमकी देने की। ये घर छोड़कर नहीं जाएगा तू। ये मत बोलना वो प्राची तुम्हारे लिए सब कुछ है और ये फैमिली कुछ नहीं। किया था ना मैंने एक्सेप्ट, उसे इस फैमिली का हिस्सा माना था ना मैंने, उसे अपनी बहू माना था ना, उसे प्यार दिया, उसे इज्जत दी। आई हैव बीन वेरी पेशेंट विद हर, आई हैव बीन वेरी नाइस विद हर। मेरी कोशिश सबको दिख रही है, लेकिन अगर तू ये कहेगा कि डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद भी मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। प्राची का बच्चा, उसका डीएनए तुमसे मैच नहीं कर रहा है, और फिर भी मैं उसे वही प्यार, वही इज्जत दूं? नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। You're absolutely right, Mom. आप प्राची के साथ बहुत अच्छे से रही, लेकिन अब अगर डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं कर रही तो आप क्यों रहे अच्छे से? आई अंडरस्टैंड कि आपका जो प्यार है प्राची के लिए वो अंधा थोड़ी है। मेरा प्यार प्राची के लिए अंधा है। आपको तो सच्चाई दिखाई दे रही है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। आपने मुझे पैदा किया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसका पहला प्यार होती है। ये जो रिश्ता है ना माँ बेटे का, ये बहुत अलग होता है। इसमें गिव एंड टेक नहीं होता है, सिर्फ गिव और गिव ही होता है। एक माँ चाहे खुद कितनी भूखी क्यों ना हो, अपने बच्चे को तो हमेशा दूध पिलाती है ना। एक माँ चाहे खुद कितनी भी थक गई हो तो पहले तो अपने बच्चे को सुलाती है, उसे चलना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है। माँ से अच्छी टीचर कहीं होती नहीं है। और आप मेरी सबसे अच्छी टीचर हैं। मुझे सिर्फ बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया, आपने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया। The man you see in front of you is only because you made me. जो हूँ आपकी वजह से हूँ, जो जैसा हूँ आपका हूँ सिर्फ। लेकिन मम्मी, मैंने आपसे तो बहुत कुछ सीखा ही सीखा, दुनिया से भी तो बहुत कुछ सीखा। दुनिया से मैंने एक बहुत जरूरी चीज सीखी कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप किसी एक को खुश करने जाएंगे तो कोई दूसरा रूठ जाएगा। इसमें मैं क्या करूं? जो मुझे आपने सिखाया, ऑनेस्टली मैं वैसे ही चलना चाहता हूं जिंदगी में, लेकिन ये जो दुनिया से सीखा है ना वो बीच में आ रहा है। आप खुद बताइए मैं गलत कहां हूं? इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिल से, प्लीज प्राची के खिलाफ कुछ मत बोलिए, कि अगर आप बोलेंगे तो आपके दिए हुए जो संस्कार है ना वो मुझसे छूट जाएंगे। एंड मॉम, आपके मन में जो भी है प्राची के लिए, आप प्लीज अपने मन में रखिए, क्योंकि
कोई फायदा नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उस पर और भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो ऐसी है क्या, अगर 100 रिपोर्ट्स भी आ गई ना तो भी मेरा भरोसा टस से मस नहीं होगा। नीचे पुलिस आई है। सचमुच की पुलिस आ गई? तो झूठ मूठ की पुलिस थोड़ी ना होगी। नहीं, वो जैसे तुमने प्रिया को बुलाया था मुझे लगा पुलिस को भी। जी इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आने की कोई खास वजह? मैं आपसे वजह पूछ रहा हूँ, आप मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे आने की वजह नहीं पता। ये सिर्फ घर आ गया, मतलब वो आदमी जिसे मैंने हायर किया था वो कुछ कर ही नहीं पाया। ओह माय गॉड, अब सब एक्सपोज हो जाएगा। अरे सिड, तू आ गया? तू हाफ क्यों रहा है और ये पुलिस क्यों है तेरे साथ? आपसे यही तो सवाल पूछ रहा हूँ, पर ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गाइस रिलैक्स, जैसा आपको लग रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये तो तू पहले सांस ले ले। ऐसा तो नहीं कि मेरे आदमी ने सिड को मारने की कोशिश की हो और सिड भाग के पुलिस स्टेशन चला गया हो और पुलिस उसे सेफ्टी के साथ घर लाई है। आई जस्ट विश कि वो पकड़ा ना गया हो और किसी को मेरी इन्वॉल्वमेंट का पता ना चले। तो ठीक है, मैं ठीक हूँ। तू कैसा है मेरे दोस्त? मैं भी ठीक हूँ। दीदा, पहली कौन है? जिंदा रहे चाचू। ठीक है, खुश रह। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ चाचू। बस ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपकी टेंशन दूर कर दूं, क्योंकि मैं जब तक नहीं बताऊंगा ना आप लोग सोचते ही रहोगे। तुझे पता है कि हम तुझसे क्या पूछने वाले हैं? ऑफ कोर्स चाचू, घर में पुलिस देख के 10 चीजें दिमाग में आती। डोंट वरी, यहाँ किसी केस के सिलसिले में नहीं है, ना ही किसी को अरेस्ट करने हैं। एक्चुअली मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर महेश शुक्ला। तो मैं घर आ रहा था, वापसी में मिल गए और अच्छा, और इनसे मिलते ही तेरी सांस फूल गई? अरे चाचू, इसकी ना बचपन से आदत है। हम स्कूल से घर आते थे ना, 500 मीटर की रेस लगाता था ये सबसे पहले घर कौन पहुंचे। आज भी वही हुआ और मैं हार गया। और हमेशा की तरह मैं ही जीता। ऑफ कोर्स ही बात है यार, तू फिट होगा तो पुलिस में, तभी तो मेरी सांस फूल है, तेरी नहीं। तू भी सुबह सुबह जॉगिंग किया कर। ठीक है। कहीं सच में पुलिस पीछे पड़ गई तो कैसे भागेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ, नहीं तो पड़ोसी को टेंशन हो जाएगी। नमस्ते। अरे ऐसे कैसे नमस्ते भाई, मेरी फैमिली से तो मिल अच्छे से। ये मेरा दोस्त है महेश शुक्ला, और महेश, विक्रम चाचू, वल्लभी चाची। नमस्ते। ये मेरी दादी उफ दीदा। नमस्ते। ये मेरा भाई रणबीर, और ये आर्यन, तो बिल्कुल मेरे भाई जैसे। दिल्ली में बहुत बड़ी फैमिली है, सच में आप सभी से मिलके अच्छा लगा। चल ठीक है, चलता हूँ मैं, नहीं तो घर से फोन आने शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, सी यू। ठीक है, बाय। What is all this? दिख नहीं रहा है घर का माहौल इतना स्ट्रेस्ड है, या दोस्ती यारी खेल रहे हो तुम? चाची मैं तो बस। क्या बस? रेस लगाई जा रही है, बचपना हो रहा है यहाँ पर। पूछ तो लो, अचानक क्यों बुलाया गया है तुम्हें? नहीं लवी, काम डाउन, रिलैक्स, हम उससे अब बात कर लेंगे ना। एक ही सवाल पूछेंगे तुमसे, सीधा सीधा जवाब देना उसका। 1 मिनट रुक जाओ, प्राची को आ जाने दो। तुम्हें नहीं लगता ये सब बातें प्राची के सामने ही होनी चाहिए? या श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, प्राची को बुला लाओ। हाँ? जब तक प्राची आ जाती है, I'll just attend a quick work call. Excuse me. भाई ये सब क्या चल रहा है, कुछ बता तो सही। 1 मिनट सिड,
प्राची को आ जाने तो फिर बात करेंगे। प्राची, चलो, सब बुला रहे हैं। सिड आ गया है। चलो, अच्छा है, फाइनली सबके सामने सच आ ही जाएगा। यू नो व्हाट रिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि घर के बड़ों के सामने ऐसी कोई भी बात हो, पर तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। बात को इतना खींचती नहीं ना तुम, तो ये नौबत ही नहीं आती। यू नो, सिद्धार्थ की बातों से ये बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा कि मैं इनोसेंट हूं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन तुम एक्सपोज हो जाओ। सबको पता चल जाएगा तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए कह रही हूँ बाद में मौका शायद मिले ना मिले, अब टाइम है। एक्सेप्टेड कि तुमने झूठ बोला है, झूठे सबूत पेश किए हैं। झूठे? रियली रिया, तुम अभी अपने आप को डिफेंड कर रही हो। देखो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और हम दोनों ही सच जानते हैं। तुम मेरे सामने झूठ क्यों बोल रही हो? जस्ट एक्सेप्ट इट और बोल दो कि तुमने मुझ पे गलत इल्जाम, झूठे इल्जाम लगाए हैं। प्राची, तू क्यों पत्थर पे सिर पटक रही है? हाँ, उसने मानना है। जब उसने मान ही लिया है कि उसे सड़क के किनारे खड़े होना है, तो आने दे गाड़ी, उड़ने दे कीचड़। सिर्फ जो काम करने है उसे अपना काम करने दे, तो क्यों अपने ऊपर ले रही है? तूने बहन होने के नाते ना इसे बहुत सारे मौके दिए, अभी भी एक आखिरी मौका दिया था, पर जब इसे बेइज्जती करवा के अपना पेट भरना है ना, तो ऐसे ही सही तो जवाब मत दे। जब ये नीचे जाएगी ना, तो सारी अकड़ निकल जाएगी। तेरी अकड़ तो ना मैं निकालूंगी। सिड आ गया है ना प्राची के साथ, टू बी आउट। अरे, तुमने दवाई का डबल डोज ले लिया है क्या? होश में तो हो। नीचे तुम्हारा मैटर क्लियर होगा, मेरा नहीं। अरे, इसे तो अभी से ही सदमा लग गया। शट अप! तुम्हारी हर बात का जवाब नीचे मिल जाएगा। कम डाउनस्टेयर्स। इसकी अकड़ ना ये अभी भी कम नहीं हुई। कोई बात नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज से समझ में नहीं आती ना, सिद्धार्थ की बातों से ही मानेगी, तो वही सही। शी डिजर्व्स इट। कोई बात नहीं, चल। गाड़ी साइड में लगा। सरकर। हेलो। अरे मैडम, फोन तो उठाओ मेरा। क्या करूं तुम्हारा फोन उठा के? जिसे मारने गए थे वो यहाँ जिंदा खड़ा, एक स्क्रैच तक नहीं आई है उसकी बॉडी। आपने एक आदमी को मारने के लिए कहा था और कहा था कि वो अकेला आएगा, जबकि उसके साथ तो पुलिस थी। अब पुलिस के सामने हो तो उसे नहीं मार सकते ना, कि पहले पुलिस के सामने उसे मार दें और जाकर फिर कहें पुलिस बाबू हमें अरेस्ट कर लीजिए। देखो मैडम, आपने पैसे काम करने के लिए दिए थे, ये नहीं कि आप बैल मुझे मार। अरे तुम जिस प्रोफेशन में हो, तुम्हारी इस प्रोफेशन में ऐसी सिचुएशन तो आती रहती होगी ना। और अगर बैल था तो उसे लाल रंग देकर किसी और के पीछे लगा देते या उसका ध्यान हटा देते। क्या What kind of language I'm talking? यार तुम गुंडे लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हो? गुंडा नहीं, जीता। लिसन चीता। चीता नहीं, जीता। चीता, नीता, पीटा, रीटा, जो भी हो, I do not care. लिसन, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए भेजा था और तुम्हारी वजह से अगर मैं इस प्रॉब्लम में फंसी ना, then I will find you and I will kill you. आप हमें मारेंगी? अबे बोल रही है हमें मारेंगी। हाँ तो मत, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, समझ गए तुम? वरना ऐसा हाल करूंगी कि तुम सोच में नहीं पाओगे। अबे इन अमीर लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता है, हम तो बेफिजुल के बदनाम है। भाई हम बदनाम है तभी तो हमारे ऊंचे दाम है। चुप, यही ऊंचे दाम वापस मांग रही है वो। चल निकाल दू। प्राची आ रही है। प्राची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखा सबने, अब किसी को भी कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सब देख के समझ ही गए होंगे कि इन दोनों का रिश्ता कितना गहरा है। दो दोस्त अगर इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे का हाल नहीं पूछ सकते? शी इज राइट रिया, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे फिर अलग हो गए, आसान नहीं होता ना। बूजी, तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें नहीं करते। माय गॉड, तुम तो मुझे धमकी दे रहे हो।
आलिया प्लीज थोड़ी देर दे दो इनको यार, हम बात करेंगे। जस्ट गिव देम सम टाइम। व्हाई डैड? और टाइम क्यों? हमें तो सिर से कोई बात नहीं करने दी थी। इनफैक्ट हमारे मोबाइल फोन ले लिए गए थे। यहाँ और टाइम देने का मतलब ये है कि सिड और प्राची एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे देंगे, बातें करेंगे कि किसको क्या बात बोलनी चाहिए और किसको क्या बात नहीं बोलनी चाहिए। क्या चल रहा है अबे सब? क्या बातें हो रही है? I can sense that something is not right. चाचू आप ही बताइए क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ, तुम सही समझ रहे हो। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं था। यहाँ पे है ना सच झूठ की लड़ाई चल रही है। अब तुम बताओगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैंने क्या बताना? लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस। तुम बस जो तुमसे पूछा गया उसका जवाब देना और सच सच बताना। जी पूछिए, क्या पूछना? प्राची तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, राइट? क्या बोल रही हो ये सब? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जस्ट आंसर द क्वेश्चन। नो, प्राची मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली।